हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आपके लिए मैं आज लेके आ चुकी हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है एमपी सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब एमपी सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड विज्ञापन जारी हो चुका है, एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुकी है कि 2024 में आपका जो सेट एग्जामिनेशन है मध्य प्रदेश में वो होने वाला है। और होगा कब, सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। पर एक इंपॉर्टेंट सवाल, एक बहुत चिंतित विषय है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो है, जो कि होने वाला था जनवरी में, बट फिर उसको पोस्टपोन किया गया मार्च में, और अभी भी वो एग्जामिनेशन नहीं हुआ है और अभी हमारे पास फाइनल डेट्स भी नहीं है कि कब हमारा एग्जामिनेशन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो एक सवाल हमारे मन में आता है और आना भी चाहिए कि क्या ये एग्जामिनेशन और ज्यादा पोस्टपोन हो जाएगा कि हम जो एस्पिरेंट इस बार 2024 में सेट एग्जामिनेशन देंगे वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। तो क्या ये जो पेपर है वो 4, 5, 6 महीने और आगे चला जाएगा, ये चीज भी डिस्कस करूंगी। बट उससे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जान लेना कि ये जो एग्जामिनेशन के लिए विज्ञापन जारी हुआ है इसमें कब और कैसे हमें अप्लाई करना है और कब हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है। तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस इस चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलरली आपके लिए क्लासेस होती हैं 5 बजे शाम को पेपर 2 कॉमर्स की, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए हैं जिसमें बहुत अच्छे तरीके से हम पेपर 1 एंड पेपर 2 को कवर करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं कि कब, कौन सी तारीख को कौन सा चीज है जो आपको करना है, जैसे कि कब आपका ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2024 महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि यानी कि स्टार्टिंग डेट जो है वो है 21 मार्च, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल दी गई है, तो लगभग आपको 1 महीने का समय दिया गया है। एंड उसके बाद भी अगर आप करेक्शन विंडो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 7 दिन का यहाँ पे टाइम है जो दिया गया है कि 27/3 से 22/4 तक आप कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हैं, बाद में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा फीस है ज्यादा देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी बोला गया कि जो परीक्षा तिथि है वो भी अभी जो है वो जारी नहीं की गई है पर की जाएगी। तो अभी हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ चुका है जिसकी डेट जो है वो भी मुझे नहीं पता कि कब होगी, बट एक वो होता है ना कि एक साइन दे देना कि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो होगा। तो अब एक चीज जो आपके दिमाग में आ रही है, जो मेरे दिमाग में भी आ रही है, कि क्या इन बच्चों को भी इंक्लूड किया जाएगा जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन बार बार स्थगित हो रहा है उसमें। तो अगर ऐसा होगा तो बहुत डिले हो जाएगी ये वैकेंसी की जो फिलिंग है वो भी फिलअप थोड़ा लेट होंगी, एंड इनको चांस दिया जाएगा। तो शायद ये चीज इनके लिए अच्छा है कि जो बच्चे नहीं नेट सेट क्लियर कर पाए हैं वो इस बार एमपी सेट जो है वो क्लियर करके आवेदन कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हैं जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सही नहीं है। वो ये है कि जिन बच्चों ने काफी समय से तैयारी की हुई है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिसहार्टनिंग चीजें हो सकती हैं। बट एनीवेज जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये एक संकेत है कि यहाँ पे एक इशारा किया जा रहा है कि आपका पेपर थोड़ा अच्छे समय के लिए पोस्टपोन होगा, क्योंकि हमारे पास फाइनल डेट्स है नहीं अभी भी। 3 मार्च को फाइनल डेट दी थी, दोबारा पोस्टपोन करके 28 जनवरी से, बट अभी उस पर भी एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट हुआ है। तो थोड़ा सा आपको मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा समय आपके पास थोड़ा ज्यादा है, नेट पे फोकस करो। एंड फिर उसके साथ साथ अगर आप एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो एमपी सेट भी आपके पास आ चुका है, इस पे फोकस करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो जिनका नेट सेट क्लियर नहीं है। बट जिनका नेट सेट क्लियर है तो आप और अपॉर्चुनिटीज को जरूर देखो। और किसी स्टेट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, जो कि बहुत सारे स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, तो उनमें आप अप्लाई करो, क्योंकि वो चीज आपको ज्यादा हेल्प करेगी। और मैं ये भी बोलूंगी साइड बाय साइड अपनी जॉब है उस पर भी काम करना स्टार्ट करो, कोई और जॉब के लिए फाइट करो। लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनना ही है, बट उससे पहले फ्री नहीं हम बैठ सकते कि जॉब आएगी तो यही जॉब करेंगे। कुछ भी बहुत अमेजिंग आपके पास अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लियरिंग नेट और जेआरएफ। और अगर आपने जेआरएफ कर लिया है तो रिसर्च स्कॉलर के लिए भी जरूर टारगेट करो, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनसे थोड़ा सा आपको दूर रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे परीक्षा शुल्क भी आपको दिया हुआ है
तो जो भी यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस वगैरह है, रिजर्व कैटेगरी है, उनके लिए यहाँ पे 250 रुपए है। ठीक है, कोई और अन्य श्रेणी है या फिर कोई आउटसाइड मध्य प्रदेश अगर अप्लाई करना चाहता है जनरल कैटेगरी से, वो करेगा, बेशक वो रिजर्व कैटेगरी में हो अपनी स्टेट में, तो उनके लिए 500 रुपए फीस है। ठीक है, करेक्शन के लिए 50 रुपए फीस है। और उसके बाद भी अगर आप फर्स्ट स्टेज में आफ्टर लेट फीस फाइन या लेट फाइन आप देके फिर कुछ करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए 3000 रुपए हैं। उसके बाद अगर करते हैं तो 25,000 रुपए हैं। तो ये पूरा फीस स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे दे रखा है, सारी चीजें मेंशन है। एक डाउट आता है कि मैम क्या हम मध्य प्रदेश में नहीं रहते हैं तो भी हम दे सकते हैं क्या एमपी सेट? तो बिल्कुल दे सकते हो, जनरल कैटेगरी से आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, और आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आपका नेट क्लियर है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर पोस्टपोन होकर फॉर्म फिलिंग दोबारा स्टार्ट होती है तो अगर आपका नेट क्लियर है तो आप नेट दे सकते हो, बेशक आपने अपनी रिजर्व कैटेगरी से नेट क्लियर किया है। अगर नहीं किया है तो एमपी सेट की जरूर फोकस करो और एमपी सेट क्लियर करके भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये चीजें रहेंगी। एमसीक्यू टाइप आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसमें आपको मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, सर्शन, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पेपर 1 पेपर 2 दो तरीके से आपका यहाँ पे पेपर रहता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में आपके रहते हैं 100 क्वेश्चन। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और 10-10 यूनिट आपको पेपर 1 पेपर 2 में पढ़नी होती है। ठीक है, बाकी सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म फिलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश आपके लिए यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस में पेपर जो है आपको दिखाया जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आप एलिजिबल तब होंगे अगर आपने अपनी मास्टर्स में 55% मार्क्स लिए हुए हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो 50%, और आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी 40% है जो आपको पूरी करनी होती है, तो ही आपका पेपर है जो चेक होता है। ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, सिलेबस आपका शेयर कर दिया जाता है और बिल्कुल नेट के जैसा ही सेम सिलेबस है जो आपका रहता है पेपर 1 पेपर 2 का। तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी और उसके तहत आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज भी साफ साफ मेंशन है कि 6% बच्चे ही हैं जिनका सिलेक्शन है जो होगा। ठीक है, और यहाँ पे 40% और 35% अगर आप रिजर्व कैटेगरी से 35% कम से कम लेने हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 40% यहाँ पे मार्क्स हैं जो मिनिमम सिक्योर करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें हैं, सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो ये सारी चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। और अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये पेपर दे रहे हो तो अच्छे से तैयारी करनी है आपको। इस चैनल पे बहुत कुछ आपके लिए अमेजिंग कंटेंट है जो लाया जाता है। मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ, बिल्कुल रिसेंट जो हमारी क्लासेस हो रही है। प्रयास बैच मैंने स्टार्ट किया हुआ है नेट सेट पीजीटी के लिए, तो ये बैचेस में बहुत सारी क्लासेस हमने कंडक्ट की हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। अकाउंटिंग के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बुक्स आपको बता रखी हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स हैं, इनको आप रेफर कर सकते हो और आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। आपका सेट एग्जामिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब सेट हुआ था तब भी हमने बहुत मेहनत की थी और बहुत सारे बच्चों ने चैनल की वीडियोस के माध्यम से ही, चैनल पे जो हमने तैयारी की थी उसी से ही अपना सेट एग्जामिनेशन क्लियर किया और फिर नेट के लिए भी उन्होंने तैयारी की हमारे साथ जुड़ के। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं, तो यस आपको भी बेनिफिट लेना है और अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लेना चाहते हैं बैचेस तो बिल्कुल एप्लीकेशन पे बैचेस रन कर रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 के 6 महीने के लिए और 12 महीने के लिए 2 वैलिडिटी के साथ है। तो आपका पेपर विद इन 6 मंथ्स हो जाएगा, तो आप 6 महीने की वैलिडिटी के साथ जा सकते हैं। पेपर 1 ओनली पेपर 2 या पेपर 1 प्लस पेपर 2, ऐसे ही 12 महीने की वैलिडिटी के साथ भी हैं। तो आप लोग इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स में आपको बैचेस ऑफर किए जाते हैं। कॉमर्स का बैच मैं रन करती हूँ तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। यूट्यूब की अगर हम बात करें तो यूट्यूब के लिए भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम टेबल पे आपके लिए क्लासेस होती हैं। पेपर 1 के लिए भी क्लासेस होती हैं इसी चैनल पे 9 बजे। योगेश सर भी आपके लिए क्लासेस लेते हैं और मैं भी आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल है जो हम प्लान कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके लिए होंगी। तो यूट्यूब से पढ़ना है या पेड बैचेस में पढ़ना है, आपकी इच्छा है। आपके लिए रिसोर्सेज मैंने बता दिए हैं, अच्छे से तैयारी में लग जाओ और अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर आप बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो यस, जेआरएफ अड्डा इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे आपको हर चीज, पीडीएफ्स, नोट्स, क्विजेस, हर चीज मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन दिलाने में और एक अच्छे तरीके से कंटेंट को प्रिपेयर करने में, जो आपको हेल्प करेगा ना केवल आपकी तैयारी में बल्कि जब आप आगे टीच करोगे वहां पे भी। तो बहुत अल्टीमेट कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के लिए कोर्सेज आपके पास है, 1 साल के लिए कोर्सेज लेना चाहते हो वो भी आपके पास है। ये सभी फीचर्स के साथ जेआरएफ अड्डा आपको कोर्सेज ऑफर करता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ
तो बिल्कुल 5 बजे आपके लिए क्लासेस होती हैं, तो आप क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स यूनिट में इसने स्टार्ट की हुई है, तो इकोनॉमिक्स यूनिट कल भी आपके लिए 5 बजे क्लास रहेगी, तो आप जुड़ सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो नोटिफिकेशन है मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगी आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट, इसको आपने ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है, ये पूरी की पूरी जो बुलेटिन है, नोटिफिकेशन है, इसको मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। और 5 बजे कल जरूर जुड़िएगा क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट है जो आपका इंतजार कर रहा है। और 5 बजे प्रयास बैच में आपके लिए जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, रिवेन्यू फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन। तो ये तीनों चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। सी यू ऑल इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।